वेलकम टू माय चैनल मिशन यूपी बोर्ड 0.2। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर देखने वाले सेशन 2024 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला दोस्तों। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, पूर्णांक 70 नंबर। समय जो होता है 3 घंटा 15 मिनट निर्देशित होता है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। आज के अगर इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए 2024 से 25 जो मॉडल पेपर होने वाला दोस्तों। आज मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। बस जितना समय बचा है बस यही सब रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका 70 में 70 आएगा दोस्तों। अगला हम लोग का जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ जो होता है दोस्तों, आप लोग का खंड आ जो आएगा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नहीं 20 क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्प। उसको अगर आप लोग सही कर दे रहे हैं तो आप लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो होते हैं भारत इंद्र युग के लेखक हैं। हम लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, चिंतामणि। चिंतामणि किस विधि का रचना है? तो चिंतामणि किस विधि का रचना है? जैसे निबंध हुआ, कविता हुआ, कहानी हुआ, नाटक। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा कविता विधि का रचना होता है, बी। राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, गबन किसकी रचना होती है? यानी गबन जो होता है किसकी रचना? जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी जो होते हैं, निराला होते हैं। तो हम लोग का इसमें जो मोस्ट राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, शुक्ल युग की जो होता है समय सीमा अवधि क्या होती है? यानी शुक्ल युग की जो होता है समय सीमा अवधि क्या होती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1919 से लेके 1938 तक जो होता है शुक्ल युग की समय सीमा अवधि होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नीड का निर्माण जो होता है फिर किस विधा का रचना है? तो जैसे जीवनी विधा हुआ, आत्मकथा हुआ, सुरक्षाकार जो होता है, और भेंटवर्ती हुआ, और रचना और रेखा चित्र जो होता है। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सुरक्षाकार यानी भेंटवर्ती होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। प्रिय प्रयास होता है, प्रिय प्रयास किस युग की रचना होती है? तो प्रिय प्रयास होता है किस युग की रचना होती है? जैसे द्विवेदी युग, भारत इंद्र युग, छायावादी युग, प्रगति युग। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, छायावादी युग की जो होता है प्रिय प्रयास की जो होता है युग की रचना है तो छायावादी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जैसे मधुशाला जो होता है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना है? तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, हरि अवधि हुए यानी सुमित्रा नंदन पंत हुए, हरिवंश राय बच्चन होता। तो हम लोग का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हरि अवध। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला है जैसे भारती किसकी रचना है? जैसे भारती किसकी रचना है? तो जैसे सियाराम शरण गुप्त होते हैं, जैसे मिथिलेश्वर गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होने वाला है आंसर नंबर 1 सियाराम शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो था आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल कब से कब तक? आधुनिक काल की सीमा जो था कब से कब तक होती है? तो जैसे फर्स्ट स्थान 1943 से 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, सन 1918 से 1936 तक, सन जो होता है 1936 से 1943 तक। तो हम लोग का इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सन 1843 से लेकर अब तक। अगर ये कर दे रहे हैं तो दोस्तों आप लोग का 1 नंबर फिक्स।
अगला क्वेश्चन 10th जो होता है मित्राम जो होता है, मित्राम किस युग की कब है? मित्राम जो होता है किस युग की कब है? जैसे आधुनिक काल हुए, आदिकाल हुआ, रीत काल हुआ, भक्ति काल हुआ। तो हम लोग का इसमें जो होता है राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए, आधुनिक काल। अगर ये टिक लगा दे रहे हैं तो दोस्तों 1 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यानी हास रस की अस्थाई भाव क्या होती है? हास रस की अस्थाई भाव जैसे शोक हुआ, रीत हुआ, निर्वर्ध हुआ और हास हुआ। तो हम लोग का इसमें जो था राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हास। अगर ये सही कर दे रहे हैं तो इसमें से भी 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला है सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलौने गति, मनु मनु नील मण शैल पर, अपीत पैरों प्रकाश। यानी उपरोक्त जो होता है पक्त में कौन सा अलंकार है? जैसे उपमा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, शुष्लक अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। तो हम लोग का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी उपमा अलंकार। अगर ये आप लोग टिक मार रहे हैं तो इससे भी 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यानी रोला छंद जो होता है किस कुल जो होता है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो जैसे 3 चरण, 2 चरण, 5 चरण, 4 चरण। तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी, यानी 2 चरण होते हैं इसमें। ये कर दे रहे हैं तो 1 नंबर फिक्स हो जा रहा है यहाँ से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों, यानी आकर्षण शब्द में जो होता है किस उपसर्ग का उपयोग होता है? तो जैसे बी होता है, मन होता है, आ होता है और अंक होता है। तो हम लोग का इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण में जो था, आकर्षण में आ आता है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी आ। ये भी इसमें भी 1 नंबर फिक्स। सब बहुत ईजी से है दोस्तों। अगर जितना टाइम बचा है, अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आप लोग का 70 में 70 जरूर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यानी रचना के आधार पर जो होता है किस वाक्य के कितने भेद होते हैं? जैसे 2, 5, 3, 6। तो इसमें जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 भेद होते हैं। इसमें भी 1 नंबर फिक्स। अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का जो होता है, जैसे पीतम्बर। पीतम्बर में जो होता है कौन सा समास होता है? तो पीतम्बर में जो होता है कौन सा समास होगा? तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये करमधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है, यानी आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? तो आंसू का तत्सम रूप जो है जैसे अश्रु होता है, आंसू होता है, आँख होता है और रोना होता है। तो इसमें जो था हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आंसू। इससे भी 1 नंबर फिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यानी कर्तवाचक में जो होता है किसकी प्रधानता होती है? यानी कर्तवाचक में किसकी प्रधानता होती है? जैसे फर्स्ट होता है हम लोग का कर्ता की प्रधानता, क्रम की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं, या भाव की प्रधानता। तो इसमें जो तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कर्ता की प्रधानता होती है इसमें भी 1 नंबर फिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो होता है, तभम शब्द का जो होता है वचन एवं वो भक्त क्या होता है? यानी जो होता है इसमें से तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो होता है पृष्ठ भक्ति एक वचन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है, निम्नलिखित में से सर्वनाम होता है, जैसे मनुष्य होता है, बचपन होता है, इनमें से कोई नहीं, वाह। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बचपन। अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्णनात्मक जो होता है, वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है, जैसे खंड जो होता है, खंड का होता है, इसका पूर्णांक जो होता है 15 नंबर, जैसे इस 6 नंबर का आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर दोस्तों ये कर ले रहे हैं तो आप लोग का 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। जैसे इसमें पहला करना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला दूसरा जो करना है दोस्तों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और लेखक के अनुसार जो था समाज के विभिन्नता पर देखकर लेख एक दूसरे को आकर्षित होता है। अगर ये कर ले रहे हैं दोस्तों तो 6 नंबर फिक्स। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों अथवा भी इसमें दूसरा भी होता है। अगर ये कर दे रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से भी आप लोग का तो 6 नंबर फिक्स हो जाए। जैसे उपयुक्त गद्यांश को संदर्भ लिखिए और गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। और ममता जो होता है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2,
अगला क्वेश्चन दूसरा, तो दिए गए पद्यांश पर जो था आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों। इसमें से जैसे ये अगर कर ले रहे हैं तो 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाए। जैसे चरण कमल बंदे हरियाई अगर कर ले रहे हैं दोस्तों तो आप लोग का जो होता है 6 नंबर फिक्स। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा जो होता है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, ये कर ले रहे हैं अगर, अथवा वो नहीं आ रहा तो दूसरा जो थे सुनि सुंदर बैर शुद्ध रसु सोनी, ये कर ले रहे हैं तो इसमें भी आप लोग का जो होता है 6 नंबर फिक्स यहाँ से भी हो जाएगा। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और अनुराग, अनुराग जो होता है तड़क तथा मनु मंजल कंज कली में कौन सा अलंकार होता है, अगर ये कर ले रहे हैं दोस्तों तो फिर भी आप लोग का 6 नंबर फिक्स हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यानी संस्कृत गद्यांश में किसी एक का जो था संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर में आता है दोस्तों। अगर इसका हिंदी में अनुवाद कर ले रहे हैं तो 5 नंबर आप लोग का यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अथवा अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो था मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, ये वाला अगर कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से भी आप लोग का 5 नंबर फिक्स। 2 में से एक करना रहता है, अगर ये कर ले रहे हैं तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित का हिंदी अनुवाद कीजिए। अगर ये कर दे रहे हैं, यानी संस्कृत में 2 आता है, एक गद्यांश से आता है एक पद्यांश आता है, तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। जैसे मन हुई प्रिय भक्ति क्रोध हित ना सोचित, अगर ये कर ले रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से 5 नंबर फिक्स। अथवा वो नहीं आ रहा तो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःख भवेत्, ये कर दे रहे हैं दोस्तों तो फिर भी आप लोग का 5 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, अपने पाठ्य का खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये जो होता है 3 नंबर में आता है। जैसे हम लोग का जैसा मृत दूत हुआ, अगला जो होता है ज्योति ज्योति जवाहर हुआ, यहाँ से चाहे कर ले रहे हैं। जैसे क्या होता है अग्र पूजा होता है, जैसे जय सुभाष होता है, यानी जय सुभाष, ये अगर देख ले रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से 3 नंबर फिक्स हो जा रहा है। अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% एग्जाम में आने वाला है 2025 के एग्जाम में। जैसे दिए गए लेखक में से किसी एक का जो होता है जीवन परिचय लिखते हुए उनके एक प्रमुख जो होता है रचना का उल्लेख कीजिए। यानी ये 3 अगर देख ले रहे हैं दोस्तों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। जितना समय बचा है बस आप लोग सिर्फ इसी 3 क्वेश्चन पर फोकस करिए। यही 3 अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो होता है खाखंड, यानी दिए गए जो होता है कविताओं में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके अपने एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ से ये भी 5 नंबर में आता है दोस्तों, यानी एक लेखक से आता है और एक कविता से आता है, कवि से आता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास हुए, सुमित्रा नंदन पंत हुए और महाकाव्य जो होता है सूर्यदास, यानी ये 3 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग यही सिर्फ 3 क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं तो 5 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, अपने पाठ्य पुस्तक में जो होता है श्लोक जो होता है, श्लोक भी यहाँ से जो होता है दोस्तों श्लोक भी आता है, जैसे 2 नंबर में श्लोक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में होता है। जैसे भारतीय संस्कृति मूल्य जो होता है मूल्य किस्म असीत जो होता है, जैसे इसको जो होता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है दोस्तों, 2 नंबर में ये भी आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है, निम्नलिखित में से किसी का जो होता है एक पर निबंध लिखे। जैसे इस पर निबंध लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 7 नंबर में एक क्वेश्चन अकेले आता है निबंध लिखने के लिए। आपके जो होता है दोस्तों 2025 के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन होने वाला। जैसे दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का उपाय होता है, यानी अक्तवाद जो होता है कारण एवं निवारण होते हैं, जैसे जनसंख्या लाभ और हानि होते हैं। जैसे नारी
शक्तिकरण जो होते हैं, यही जो सिर्फ जो 4 आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, बाकी आप लोग का 7 नंबर फिक्स। 4 में से कोई एक 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर यही 4 में से एक को तैयार कर ले रहे हैं, चारों तैयार कर ले रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग का 7 नंबर फिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है, यानी अपने विषय रुचियों का जो था उल्लेख करते हुए अपने जो था मित्रों को एक पत्र लिखिए, अथवा माध्यम जो था रेलवे एवं जो था शिकायतों पर जो होता है, जिसमें से जो था टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए जो होता है उपेंद्र व्यवहार उल्लेख, यानी जो था इसमें एक निबंध लिखने के लिए भी आता है दोस्तों, पत्र लिखने के लिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इसमें से अगर कोई लिख ले रहे हैं तो 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास हमारा वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।